इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा को डी-सीट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा को डी-सीट कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये डिसीजन लिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रजा को डी-सीट कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज, सरताज गुल, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तज़ा को भी डी-सीट किया गया है। इन अराकीन को अदालतों से सज़ाओं के बाइस नाअहल किया गया है। आतिफ भट्ट से बात करते हैं। आतिफ, बताइए और मज़ीद किन किन रहनुमाओं को डी-सीट किया गया, किन वजूहात की बुनियाद पर? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 अरकान कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट जो हैं उनको नाअहल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा को डी-सीट कर दिया है। बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया गया है। राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज, सरताज गुल, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तज़ा जो है उनको भी नाअहल करा दिया गया है। इलेक्शन अदालतों से सजाओं के बायस ये जो अरकान असम्बली हैं इनको नाअहल और इनकी सीट जो है वो खाली करार दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर डी-सीट करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। जी आतिफ, ये भी बताइए कि किन केसेस में क्या क्या सजाएं दी गई थी इन रहनुमाओं को? जी, ये जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इनको इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं वहाँ से 5 से लेकर 10 साल की जो सजाएं हैं सुनाई गई। उसके बाद ये जो फैसले हैं इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसलों का तफसीली जायजा लेने के बाद जो सजा जिनको हुई है जिन अरकान असम्बली को उनको डी-सीट जो है वो कर दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर जो तहरीक इंसाफ के 9 अरकान हैं असम्बली भी, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के, इनको डी-सीट जो है वो किया गया है। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर थे, इन दोनों को भी नाअहल किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा, सरताज गुल जो के जो तहरीक इंसाफ की रहनुमा थी, MNA थी, उनको भी जो है वो नाअहल कर दिया गया है और इनकी सीटें जो है वो खाली करार दे दी गई हैं। जी ठीक है, इस हवाले से मजीद भी बताइएगा कि अभी जो सीट्स खाली करार दी गई हैं उस पर री इलेक्शन ऑब्वियसली करवाया जाएगा। उस हवाले से डेट की अनाउंसमेंट कब होगी और इस हवाले से क्या प्लान है? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से चूंकि बाज़ाब्ता तौर पर इन सीट्स को खाली करार दे दिया गया है और अब इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन विंग है इस डी-सीट करने का जो फैसला है या नोटिफिकेशन है इसकी रोशनी में आइंदा 1 से 2 रोज के अंदर अंदर इन खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जो है वो जारी करेगा। जी, 1 से 2 रोज का ये प्रोसेस होता है। आतिफ, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, जिन रहनुमाओं को डी-सीट किया गया है कोई कानूनी ऑप्शन इनके पास बचता है कि अपील दायर कर सकें इलेक्शन कमीशन में अपनी सीट के हवाले से? बिल्कुल, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले हैं उनको चैलेंज करना या अपील में जाने का हक जो है वो इन अरकान के पास मौजूद है। और अगर अदालत से इंसदाद दहशतगर्दी की जो सजाएं हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाता है या फिर अदालत में अगर इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसको चैलेंज किया जाता है और इंतखाबी शेड्यूल का जो है वो मुअत्तल करती है अदालत, उसके बाद ये जो इलेक्शन जो है वो ज़िमनी इलेक्शन रुक सकता है। ताहम 30 रोज के अंदर अंदर जो सजाएं हैं उनके खिलाफ अपील में जाने का हक इन अरकान के पास मौजूद है और अदालत से रिलीफ मिलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है इस पर अगला जो प्रोसेस है वो रोक सकता है। ठीक है, आतिफ, ये भी बताइएगा कि इस फैसले के बाद PTI का बतौर पार्टी कोई मौक़िफ़ सामने आया है, क्योंकि बहुत जो नुमाया नाम है उन्हें भी नाअहल किया गया है, तो पार्टी मौक़िफ़ कोई सामने आया है? क्या स्ट्रेटेजी होगी उनके आगे? जी, जब इन अरकान को सजाएं हुई थी तो उसी वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसकी जानिब से इस पर अपना मौक़िफ़ और भरपूर जो एहतजाज है वो किया गया। ताहम अभी ये फैसला जो है वो सामने आया है, डी-सीट किया गया है, डिसक्वालीफाई किया गया है इन अरकान को। कल भी कौमी असम्बली का इजलास है और कल के कौमी असम्बली के इजलास में भरपूर तौर पर एहतजाज करने का तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला किया गया है। और ये जो अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली के और सेनेट के, दोनों को डी-सीट करना और नाअहल करना, इस पर कल तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर भरपूर रद्द-ए-अमल देगी।